दोस्तों, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्त को गवाए बिना आज हम सीधे अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट रहते हैं कि गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी इनमें क्या फ़र्क होता है। तो कोई फ़र्क नहीं होता है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। होता क्या है कि जब बार बार एसिडिटी होती है तो फिर एक टाइम के बाद में वो गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। ये एसिडिटी का एक एडवांस स्टेज होता है। तो गैस्ट्राइटिस में होता क्या है पेशेंट को कि हमारा जो स्टमक होता है, जो हमारा पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है, हमारा पेट जिसे हम बोलते हैं, तो स्टमक की जो दीवारें बनती है, जो उसकी लाइनिंग बनती है, उसे हम रेजेस बोलते हैं। और ये बहुत सारी म्यूकस लेयर से बनती है, इसीलिए हम इसको म्यूकोजा लेयर्स बोलते हैं। तो इन रेजेस की बात मैंने क्यों की कि होता क्या है कि हमारे स्टमक में एक टाइप का एसिड का सिक्रीशन होता है जिसे हम HCl बोलते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो ये जो HCl होता है ये स्टमक की दीवारों से धीरे धीरे सिक्रीट होता है, जो कि हमारे पाचन को करवाने में मदद करता है, हमारे फूड को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करवाता है। तो मैंने इस एसिड के बारे में क्यों बात की, गैस्ट्राइटिस से इसका क्या लेना देना है? इसका लेना देना सबसे ज़्यादा होता है। होता क्या है कि हमारे खाने को पचाने के लिए एक निश्चित अमाउंट में ये एसिड का सिक्रीशन हमारे जो स्टमक की वाल होती है उससे होता है। लेकिन जब इस एसिड का सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाता है और हमारे स्टमक में बार बार इसका वेस्ट तरीके से आना या एक्सिस में आना जब स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे फिर एसिडिटी की समस्या होने लगती है। और जब और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, एक लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलती रहती है, तो फिर हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम भी फिर दो तरीके से होती है, एक एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है और एक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है। एक्यूट में क्या होता है कि 2-4-8 दिन के अंदर सारे सिम्टम डेवलप होने लग जाते हैं गैस्ट्राइटिस के, एब्डोमेन में पेन वगैरह ये सब होता है, वॉमिटिंग वगैरह होती है। और जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होती है वो कई महीनों से धीरे धीरे ये प्रोसेस चली आ रही होती है। पहले हल्की फुल्की एसिडिटी होती है, फिर बार बार एसिडिटी होने लग जाती है, फिर एक टाइम के बाद में वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में बदल जाता है। तो इस तरीके से ये दो तरीके से डिफाइन भी किया जा सकता है। तो इसका जो कारण होता है गैस्ट्राइटिस होने का, ये इसमें होता क्या है कि जब हम कई दिनों तक ठीक से खाते पीते नहीं हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या हम किसी तरीके का इमोशनली अपसेट हैं, किसी तरीके का स्ट्रेस है, उसकी वजह से हमें खाना नहीं भा रहा है, या किसी और वजह से हम तनाव में हैं और हम खाने को कंटिन्यू अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि जब खाने की क्रेविंग होगी, हंगर बढ़ेगी, तो उस टाइम पे इसका सिक्रीशन तो थोड़ा बहुत स्टार्ट हो ही जाएगा। और जब स्टमक खाली रहेगा और फूड नहीं रहेगा पचाने के लिए, तो ये जो एसिड रहता है ये खुद ही अपनी दीवारों को एक तरीके से कोरोड करने लग जाता है, उसे धीरे धीरे हल्का हल्का जलाने लग जाता है, बर्निंग स्टार्ट होने लग जाती है। ये इसका इम्पेक्ट इसकी खुद की स्टमक के वॉल के ऊपर ही फिर स्टार्ट होने लग जाता है, इसकी एक्शन करने लगता है। तो खाली पेट रहने पर ज़्यादातर ये समस्या बढ़ती है। एसिडिटी भी खाली रहने पर बढ़ती है, अगर हमारा पेट खाली है, हम लंबे टाइम तक कुछ खाते पीते नहीं हैं ठीक से। दूसरा एक स्पाइसी फूड, अगर हम बहुत ज़्यादा तली गली मसालेदार चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं, हम डेली इनका कंजप्शन करते हैं, आए दिन हम मसालेदार चीज़ें खा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बहुत जलनशील चीज़ें खाना पसंद करते हैं या जिनमें बहुत बर्निंग नेचर की चीज़ें होती है, जैसे तंबाकू हुआ, जैसे हम स्मोकिंग करते हैं, या जैसे कोई अल्कोहल का कंजप्शन है बिना पानी डाले, या बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप शराब का कंजप्शन करते हैं, तो और अगर आप खाना पीना आपका प्रॉपर नहीं है और आप कंटिन्यू शराब पीते हैं डेली, तो धीरे धीरे एसिडिटी होगी, फिर उसके बाद वो एक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में बदल जाएगा और सारे गैस्ट्राइटिस के सिम्टम आप में फिर डेवलप होने लग जाएंगे। तो ये सारी जो ज्वलनशील चीज़ें होती है, जो स्टमक की दीवार को जलाने का काम करती है, ये अगर हम लंबे टाइम तक लेते हैं या खाली पेट बार बार लेते रहते हैं, तो फिर गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हमारी बॉडी में डेवलप होने लग जाते हैं। तो सिम्टम्स में क्या होता है कि पेशेंट को धीरे धीरे एब्डोमेन में पेन होने लगेगा, उसे हल्का फुल्का सा दर्द डेली महसूस होने लगेगा, उसे भूख ठीक ढंग से नहीं लगेगी,
उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, एक अजीब सा इरिटेशन सा महसूस होगा, उसका जो अपर एब्डोमेन है वो थोड़ा फूला फूला सा लगेगा, उसको थोड़ा हार्डनेस लगेगी, पेट का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर थोड़ा टेंडरनेस फील होगी, उसे नोशिया होने लगेगा, मतलब उसे वॉमिटिंग करने के सेंसेशन आने लगेंगे, और जब उसे वॉमिटिंग होगी तो उसमें भी हल्का फुल्का सा ब्लड नज़र आने लगेगा। तो इस तरीके से हम फिर ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। जब भी वॉमिटिंग में ब्लड आए तो फिर हमें थोड़ा कंसर्न की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाके और सारा मेडिकेशन लेना चाहिए, क्योंकि गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स में ब्लीडिंग वाली वॉमिटिंग जो होती है वो इन्वॉल्व होती है कई बार। तो इस तरीके से सारे सिम्टम्स आते हैं। जब आपको बार बार एसिडिटी की परेशानी होने लगे, खट्टी डकारें आए, पेट में जलन होने लगे, दर्द होने लगे, उल्टी करने का मन करे, अगर आपको आए दिन ये समस्या हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं आप में गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं आगे जाकर। तो आपको थोड़ा सा अपनी आदतों पर थोड़ा सा संयम लगा के और थोड़ा कंट्रोल्ड वे में खाना पीना चाहिए, सोच समझ के चीज़ें खाना चाहिए कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, बर्निंग नेचर की चीज़ें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, तली गली चीज़ें कम खाना चाहिए, मसालेदार चीज़ें थोड़ा कम खाना चाहिए, और किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो लंबे टाइम तक हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारी जो डेली रूटीन की जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा खाना पीना हैम्पर होता है। हम अगर किसी स्ट्रेस में हैं तो डेफिनेटली हम प्रॉपर अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा खाने पीने में मन नहीं लगता है। तो आपको ये सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। तो आप पहले तो एसिडिटी से बचेंगे, फिर दूसरी चीज़ आप एसिडिटी को गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं, आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होने से आप बच जाएंगे। तो ये सारे मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, उसके मैंने आपको कारण बता दिए जो मेन कारण होते हैं, मैनेजमेंट बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब कुछ दवाइयाँ हैं जैसे नक्स वोमिका है, होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो नक्स वोमिका एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट की जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल इरेगुलर होती है, मतलब वो कभी भी खाता है कभी भी पीता है, वो शराब भी कभी भी पी सकता है, लेट नाइट वो शराब पीता है, खाना खाना पसंद नहीं करता है, शराब पीने के बहुत देर बाद तक उसे खाने की इच्छा नहीं रहती है, कभी कभी वो एकदम गर्म कॉफ़ी या चाय या किसी भी वक्त पीना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का कंजप्शन भी कर सकता है, वो शराब का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से उसे गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, उसकी डाइट प्रॉपर नहीं होती। तो अगर हमें इस टाइप के अगर पेशेंट है जिनके डेली रूटीन की लाइफस्टाइल ही पूरी बिगड़ी हुई है तो नक्स वोमिका मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है फॉस्फोरस मेडिसिन। फॉस्फोरस मेडिसिन में अगर हमें पेशेंट में दुबला पतला सा है, लीन थीन है, खाने पीने में उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम है और उसे वॉमिटिंग होती है, उसमें ब्लड निकलता है अगर, तो हम फॉस्फोरस मेडिसिन के बारे में भी सोच सकते हैं। एक मेडिसिन है काली म्यूर। काली म्यूर मेडिसिन में उसके डाइटरी डिफेक्ट होते हैं, मतलब उसकी डाइट प्रॉपर नहीं होती है, वो ठीक से खाने पीने पर ध्यान नहीं देता है। एक मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर एसिडिटी की प्रॉब्लम और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, ये दोनों ही प्रॉब्लम स्ट्रेस लेने की वजह से होती है। ये मतलब एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में रहने लगता है पेशेंट, तो धीरे धीरे फिर उसके अंदर सारे गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बताई, और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि हम पेशेंट के बिहेवियर को देखते हुए पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे कि उसके लाइफस्टाइल कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या कारण रहा होगा उसके इस परेशानी का। तो आप कोई भी मेडिसिन अपने मन से लेने की कोशिश ना करें, एक होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह के बिना आप दवाइयाँ ना चूज़ करें, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर फिर दवाई का सिलेक्शन करता है। मैं जो भी दवाइयाँ बताती हूँ ये स्टूडेंट्स को पढ़ाई के पर्पज़ से बताती हूँ ताकि उन्हें कुछ दवाइयों का नॉलेज हो, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स स्पेशली। तो आप बिल्कुल भी अपने मन से दवाइयाँ लेने की कोशिश ना करें। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही कहूँगी। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के पहले एसिडिटी के सिम्टम्स आते हैं, तो आप अपने आप को एसिडिटी होने से बचाएं तो आप गैस्ट्राइटिस से ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। हेल्दी चीज़ें खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को शामिल करें, सलाद को शामिल करें ताकि ऐसी परेशानियों से आप बच सकें। आपका जो HCl का लेवल है वो मेंटेन रहे, पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप
आप पीते रहें। बाकी मेरे आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जल्दी से आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अगर डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, आपको मेरा चैनल सर्च नहीं करना पड़े। थैंक